इंसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। हालांकि इसके पहले तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी जब तक कि नाम की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही एनडीए की तरफ से नाम की घोषणा हुई, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगी और विपक्षी पार्टी की तरफ से यशवंत सिन्हा को विपक्षी पार्टियों ने मैदान में उतारा है। उसके बाद से तमाम पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया, लेकिन जिस तरीके से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान से समर्थन मांगा गया। जी हाँ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद फ़ोन करके चिराग पासवान से समर्थन मांगा था और चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके द्रौपदी मुर्मू के नाम पर उन्होंने भी अपना समर्थन दिया और कहा कि सिर्फ इसलिए नहीं कि राजनाथ सिंह ने उन्हें फ़ोन किया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी समाज से आती हैं और काफ़ी अच्छी महिला भी हैं। और देखिए, वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि ये भी कहा राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को कि चिराग पासवान अब भी एनडीए का हिस्सा है और आगे भी बने रहेंगे। और यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहें। अब इन तमाम बातों से कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान और बीजेपी के बीच की नज़दीकियाँ जो है वो वापस से बढ़ती दिख रही हैं। वापस से मोदी जी के जो हनुमान चिराग पासवान हैं वो कहीं ना कहीं नज़दीक आ रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे नीतीश कुमार असहज हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही कहा गया है कि नीतीश कुमार के आंख की किरकिरी चिराग पासवान बने रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान लगातार उन तमाम मुद्दों को जो बिहार में सही नहीं है, चाहे वो युवाओं से जुड़ी हो या फिर किसी और से जुड़ी हो, जिससे कि आम जनता परेशान है, उस मुद्दों को काफ़ी बुलंदी के साथ उठाते रहे हैं। उनकी आवाज़ हमेशा ही, उनके हौसले जो हैं वो हमेशा ही आगे बढ़ चढ़ कर रहे हैं और कभी भी किसी से डरे बिना ही वो आवाज़ को बुलंदी के साथ रखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार असहज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, चिराग पासवान ने खुद भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री को परेशान करते हैं, किए हैं कई बार, क्योंकि वो बार बार मुद्दे उठाते हैं और इस मुद्दों को लेकर के कई बार चिट्ठी लिखते हैं और इस मुद्दों को लेकर के हो सकता है कि नीतीश कुमार परेशान हो जाते हों। और कई मुद्दे हैं, चाहे वो छात्रों से जुड़े मुद्दे हो, चाहे वो किसी गरीब से जुड़े मुद्दे हो, कई मुद्दे जिसको उठाए हैं चिराग पासवान ने। दूसरी बात ये है कि चिराग पासवान ने भी ये बातें कही थी कि लोजपा को दो गुट में बांटने में जेडीयू का अहम रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज़रूर दूरियां बनी है। नीतीश कुमार के आंख के किरकिरी हो सकते हैं चिराग पासवान, लेकिन बिहार की जनता जो है वो चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अब देखिए, अब बिहार की जनता की बात हो रही है, चिराग पासवान की बात हो रही है, नीतीश कुमार की बात हो रही है, तो चलिए जेडीयू से पूछते हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में है जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, एक सवाल है जो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है नया नया, कि जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई, द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा, एनडीए की तरफ से सबका समर्थन मिला और राजनाथ सिंह ने फ़ोन किया चिराग पासवान को और ये कहा कि भाई अपना समर्थन दे। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन भी दे दिया, लेकिन ये भी कहा कि अभी भी आप एनडीए के हिस्सा हैं और मोदी जी चाहते हैं कि आप आगे भी एनडीए के हिस्सा बने रहें। तो क्या इससे नीतीश कुमार को कहीं कुछ खतरा हो सकता है, असमंजस की स्थिति बन सकती है? सबसे पहले तो कि ये राष्ट्रपति पद का चुनाव है और बहुत लोग 1.5 महीना से जनता दल को केंद्र बिंदु में रखकर माननीय नीतीश कुमार जी को कोई उपराष्ट्रपति बना रहा था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले रहा था, राज्यसभा भेज रहा था, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहा था और बार बार हम लोग स्पष्ट कर रहे थे कि बिहार की जनता का मैंडेट है बिहार में काम करने का। तो बहुत लोग को पेट में असहनीय दर्द होता है कि माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद सर्वाधिक दिनों तक, तो एक खास साजिश के तहत, मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ कि एक खास साजिश के तहत नीतीश कुमार जी और जनता दल के खिलाफ जो मन में विषाणु है, राजनीतिक विषाणु है और कीटाणु है, तो उसका प्रकटीकरण हो रहा था। अब माननीय चिराग पासवान जी तो अकेले हैं, उनको तो एक ही लोग, बिहार में तो कोई भूमिका है नहीं, एक ही वोट है उनके पास। अब वो वोट मांगने का अधिकार है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ सिंह, लेकिन बिहार में कहाँ उनकी भूमिका है? बिहार विधानमंडल में तो 0 सन्नाटा है, कहीं है नहीं। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी और राजनाथ जी उनको पूछ रहे हैं, चिराग पासवान को पूछ रहे हैं, एनडीए का हिस्सा बता रहे हैं और नीतीश कुमार तो ऐसा चाहते नहीं। कई बार नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने बोला है, तो दोनों के बीच असमंजस की स्थिति बन। हमारे लिए कोई असमंजस नहीं है। असमंजस राघोपुर में तेजस्वी यादव की जीत में किनकी भूमिका रही, उनको जांच करना है। उनके दल के उम्मीदवार के खिलाफ कहाँ कहाँ
चिराग पासवान जी ने माया जाल फैलाया और आज तेजस्वी यादव सदन के अंदर अगर मौजूद हैं तो वह चिराग पासवान की कृपा से है, तो वो तो उनका विषय है। हम तो सीधे तौर पर बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम पार्टी है और हमारी सहयोगी पार्टी जो है लोजपा पारस गुट है। इसके अलावा तो कोई भूमिका है नहीं। अब कौन क्या बोलते हैं वो जाने। एक सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल आपसे करेंगे नीरज जी, कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि आपस में दोनों की राय नहीं बन रही है, जो खबरें आई हैं सामने में। लेकिन अब अगर चिराग पासवान की नज़दीकी बढ़ जाती है मोदी जी और फिर उनको अगर पूछने लगते हैं, वापस से वो हनुमान की भूमिका में आ जाते हैं, तो क्या जेडीयू को किसी तरह का खतरा है या फिर नीतीश कुमार को कोई खतरा है इससे? क्या खतरा होगा? और हमारा भाई विलय नहीं ना हुआ है, हमारा गठबंधन 1994 से है। तो ऐसा तो है, विभिन्न मुद्दों पर हमारा मतभेद रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 पर मतभेद है, 7 निश्चय पार्ट 1 में मतभेद रहा। अब कौन किस रूप में बोलते हैं वो जाने, लेकिन मैं यह सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं तो यह कह रहा हूँ, ये ऐसे राजनीतिक हनुमान थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लंका में ही आग लगा दिया। अरे आप तेजस्वी यादव आज चुनाव किसके बदौलत जीते हैं? तो ये तो डाटा इलेक्शन कमीशन का। तो आज विपक्ष के नेता अगर किसी के कृपा से जीते हैं तो वो जाने, उनका विषय है। लेकिन बिहार में लोजपा चिराग गुट की कोई भूमिका नहीं है, न सदन में कोई सदस्य है, और जनता ने भी अभी तारापुर में उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ नीचे से उनको फर्स्ट कर दिया था उपचुनाव में। तब बिहार में कोई सार्थकता, हाँ मीडिया उडिया में इनकी सार्थकता रहती है, ये दिल्ली से आते हैं बोल के चले जाते हैं, बस इतना ही भूमिका है। समाज में कोई असर इनका दिखाई नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी।